तो मामला एक ही है, टारगेट एक ही है, हमारी सोफिया बहन। कोई हमारी सोफिया बहन को कहता है कि आतंकवादियों की बहन है, यानी मुसलमान होना आतंकवादी हो जाना है। सीधे सीधे मतलब वो चाहे किसी भी पोस्ट पे हो देश के अंदर, यदि वो मुसलमान है तो उस पे आतंकवादी का टैग कोई ना कोई लगा देगा। देश की सर्वोच्च राजनीति की कुर्सी पे बैठने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि देश में ये क्या हो रहा है। ये हमारे देश के नागरिक है, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, और धर्म और जाति देख करके आप आतंकवाद का टैग लगा दोगे। ये बड़े ही अफसोस की बात है और बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से शब्द नहीं निकलते। पक्ष दो है, अपराधी दो हैं। एक को तुरंत उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, उसकी रिमांड की बात भी हो जाती है, और दूसरे को खुली छूट है। वो तो माफी मांग चुके हैं। ये माफी मांगने वाली बात है। खान सर माफी मांग लेंगे तो क्या उनको रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा? अब बताइए, मैं भी कोई अपशब्द ऐसा बोलूं अपने देश की सर्वश्रेष्ठ सेना के लिए, देश की सर्वश्रेष्ठ जो है कि शक्ति के लिए, यदि मैं कोई अपमानजनक शब्द बोलूं और मैं माफी मांगूं तो क्या मुझे देश और देश की जनता माफ कर देगी? कभी नहीं। और एक उच्च पद पे, तो विजय शाह की माफी काफी भाई एक आप उच्च पद पे हैं, आप मंत्री हैं, आप नेता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं द फर्जी पत्रकार, क्योंकि दुनिया कहती है। अब आपको बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर की काफी चर्चा हो रही है पूरे देश में। जिस तरीके से हमारी देश की दो जांबाज बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कमान संभाली, उसको लेकर वो काफी चर्चा में बनी रही। पर अब जो है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद जो है वो कहीं ना कहीं जो है सुर्खियों में बन गए हैं। जिस तरीके से उन्हें सोशल मीडिया पर कमेंट किया, उसको लेकर उनकी न्यायिक हिरासत हो गई है और ये भी मांग की जा रही है कि वो 7 दिन के रिमांड पर जाएं। उनके ऊपर 2 एफआईआर हुई है और एक जो है महिला आयोग यानी कि हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने उन पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का कहीं ना कहीं अपमान किया है, सेना का अपमान किया। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खान चाचा है, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। तो सीधा जानने की कोशिश करेंगे, चाचा किस तरीके से देख रहे हैं प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, जिनको एक कमेंट करने पर जेल भेज दिया जाता है और ये मांग की जाती है कि इनका रिमांड भी होना चाहिए। कितना सही और कितना गलत लगा? आश्चर्य की बात है, मामला एक ही है, हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, मामला एक ही है, अपराधी दो है, अपराधी दो है, मामला एक ही है। कौन है 2 अपराधी? एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है एमपी के, और एक ये खान जो अभी जेलों में। तो मामला एक ही है, टारगेट एक ही है, हमारी सोफिया बहन। कोई हमारी सोफिया बहन को कहता है कि आतंकवादियों की बहन है, यानी मुसलमान होना आतंकवादी हो जाना है। सीधे सीधे मतलब वो चाहे किसी भी पोस्ट पे हो देश के अंदर, यदि वो मुसलमान है तो उस पे आतंकवादी का टैग कोई ना कोई लगा देगा कि आतंकवादी है। और हमारी भारत सरकार, हमारी देश की सर्वोच्च राजनीति की कुर्सी पे बैठने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि देश में ये क्या हो रहा है। ये हमारे देश के नागरिक है, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, और धर्म और जाति देख करके आप आतंकवाद का टैग लगा दोगे। ये बड़े ही अफसोस की बात है और बड़े ही शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से शब्द नहीं निकलते। अरे हम सब तो उन्हीं के नागरिक है, उन्हीं के प्रजा है, इसी देश की जनता है। एक के साथ पक्षपात और एक के साथ जो है कि प्रेम भाव, तो ये कैसे चलता है? क्यों चल रहा है देश के अंदर? खान मुस्लिम होने के नाते जेल में है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है कि वो उनके चाहते हैं, अभी तक उन पे जांच हो रही है, कार्रवाई तक नहीं हुई, गिरफ्तारी तक नहीं हुई। तो ये दोहरे मापदंड भारत में लोगों के साथ, भारत के नागरिकों के साथ ये जो दोहरा रवैया चल रहा है ना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत अफसोसजनक बात है। पर कहीं ना कहीं सेना का और हमारी बेटियों का अपमान तो दोनों ही कर रहे हैं। वही तो कहा कि मामला एक ही है, पक्ष दो है, अपराधी दो हैं। एक को तुरंत उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, उसकी रिमांड की बात भी हो जाती है, और दूसरे को खुली छूट है। वो तो माफी मांग चुके हैं। ये माफी मांगने वाली बात है। खान सर माफी मांग लेंगे तो क्या उनको रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा? अब बताइए, मैं भी कोई अपशब्द ऐसा बोलूं
अपने देश की सर्वश्रेष्ठ सेना के लिए, देश की सर्वश्रेष्ठ जो है कि शक्ति के लिए यदि मैं कोई अपमानजनक शब्द बोलूं और मैं माफी मांगूं तो क्या मुझे देश और देश की जनता माफ कर देगी? कभी नहीं। और एक उच्च पद पे, तो विजय शाह की माफी काफी भाई नहीं है? एक आप उच्च पद पे हैं, आप मंत्री हैं, आप नेता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो चलो अनपढ़ गंवार है, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले, इधर घूमने घामने वाले, हमारी तो कोई ये नहीं है कि हम इतना ज्यादा जानकारी रखते हो। आपको तो सारा संविधान की जानकारी है, आप तो मंत्री पद पे है, जनता ने आपको वोट देकर के जिताया है। आप इस प्रकार से अपशब्द शब्दों का प्रयोग करेंगे और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े शीर्ष के नेता चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई कमेंट नहीं करेंगे, कोई अपनी विचार प्रकट नहीं करेंगे। अरे आप देखिए कि छोटी छोटी बातों पे हमारे देश के प्रधानमंत्री तुरंत ही टिप्पणी करते हैं। उनकी एक टिप्पणी याद है, एक टिप्पणी याद है, आप बता दीजिए। कपड़ों से देखकर पहचाना जाता है, कपड़ों से देखकर पहचाना जाता है। तुरंत टिप्पणी आई थी जब ये शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था और उसमें जो दंगे के बाद जो है कि प्रधानमंत्री जी के पास ये खबरें पहुंच गई। लेकिन अफसोस की बात है कि ये खबरें प्रधानमंत्री के पास क्यों नहीं पहुंचती कि देश के सर्वोच्च सेना का अपमान हो रहा है और साथ ही साथ एक कम्युनिटी, एक समाज का अपमान हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा बात करने के लिए। तो जिस तरीके से साफ तौर पर झलक रहा है कि कहीं ना कहीं कर्नल सोफिया कुरैशी जो एक अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लिए सॉफ्ट टारगेट हो गई है, भाजपा के लिए सॉफ्ट टारगेट हो गई है, जिसके लिए उन्हें बार बार जो है अपमानित किया जा रहा है, सेना पर टिप्पणी की जा रही है। पर जहां पर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जेल में डाल दिया जाता है, तो वहीं विजय शाह पर इतनी देरी क्यों लग रही है? क्या कर रही है हमारी सरकार और क्या कर रहे हैं मोदी जी? मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे द फर्जी पत्रकार।